हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मिसलेनियस एग्जांपल नंबर 11। क्या कह रहा है? इफ ए बी सी आर थ्री इवेंट्स एसोसिएट रैंडम एक्सपेरिमेंट्स दे रखे हैं, उसके लिए आपको ये कंडीशन प्रूव करके दिखानी है। तो देखो कैसे कंडीशन हम प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले जो गिवन कंडीशन उस पर नोटिस करो। दिस वन कंडीशन इक्वल्स टू दिस वन प्रूव करना है आपको ना। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लेट करना पड़ेगा। लेट मैं मान लेता हूँ एक ई सेट है जो कि मेरे पास बी यूनियन सी के इक्वल है। ठीक है। सो गिवन कंडीशन शुड बी रिटन एज, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, अगर E इक्वल्स टू मैं बी यूनियन सी मान लूं तो जो गिवन कंडीशन उसको मैं कैसे लिख सकता हूं? तो गिवन कंडीशन मतलब ये कंडीशन A यूनियन बी यूनियन सी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन बी यूनियन सी की जगह क्या आ गया मेरे पास? E आ गया। अब आपको पता है इसकी जगह ये आ सकता है और इसकी जगह A यूनियन E का फॉर्मूला आ सकता है, जो कि क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन है ना, इसके इक्वल ये और इसके इक्वल ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है। सेकंड थिंग, अब आ जाओ ई वाली कंडीशन पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है हमारे पास, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सर इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी, यही है इसका मतलब, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी, और अगर बी यूनियन सी फाइंड करना है तो हम क्या कर सकते हैं इसकी जगह? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का कंडीशन हो गई ये आपके पास एक तरीके से, ये हो गई सेकंड कंडीशन। अब आ जाओ थर्ड कंडीशन। समझ रहे हो, मैं इस फर्स्ट कंडीशन में पी ए को चेंज नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास गिवन है। पीई को मैं चेंज कर रहा हूं इस फॉर्म में क्योंकि मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन में ये वैल्यू लिखी हुई है। और अब मैं पी ए इंटरसेक्शन ई को चेंज करूंगा ना। आ जाओ, ए इंटरसेक्शन ई जो है मेरे पास वो क्या है? वो एक्चुअल में ये है, एक सेकंड, वो एक्चुअल में ये है। आप इधर देखो, इस ई की जगह पर ने क्या माना था? इस ई की जगह बी यूनियन सी माना था। अब आपको एक इंटरसेक्शन लॉ पता होगा, यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन लॉ बाय यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन लॉ, यूनियन इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये सब अपन सेट्स में पढ़ चुके हैं। अगर आपने सेट नहीं पढ़ा है तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। क्या होगा इसके अंदर? चाहिए ए है, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी के साथ हो जाएगा। ठीक है। फिर यूनियन ए का इंटरसेक्शन सी के साथ हो जाएगा। समझ में आया? अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये एक टर्म मान लो आप, ए इंटरसेक्शन बी नहीं है आपके लिए, मान लो ये कोई वैल्यू है पी और ये है क्यू एक तरीके से। अगर मैं आपसे पी यूनियन क्यू मांगू तो आप क्या कहोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ पी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू, ऐसे तो कहोगे। समझ गए क्या समझाना चाह रहा हूं मैं आपको यहां से? यानी कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं ए इंटरसेक्शन ई की, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी की। और दिस यूनियन दिस की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है? पहले तो ये वाली टर्म आती है, फिर ये वाली टर्म आती है, फिर माइनस लगता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन लग जाएगा यूनियन की जगह, और ए इंटरसेक्शन सी। अब आप एक चीज और नोटिस करेंगे यहां पर, यानी कि क्लियरली मुझे दिख रहा है कि जो ए इंटरसेक्शन ई है ना, उसकी जगह, इसकी जगह मैं डायरेक्टली ये लिख दूं, भाई ये वैल्यू इसके इक्वल है, ये वैल्यू इसके इक्वल है, तो इसके इक्वल ये वैल्यू हो गई एक तरीके से पूरी। क्या हो जाएगी वैल्यू? पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन सी माइनस, इस वैल्यू को देखना थोड़ा सा, यहां मैं फिर से फॉर्मूला लगा रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, भाई ए इंटरसेक्शन है बी के साथ और ये इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन सी के साथ। कायदे से मतलब क्या हुआ? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हुआ ना, तीनों आपस में इंटरसेक्शन हो गए। भाई ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, फिर ए का इंटरसेक्शन सी के साथ, फिर इन दोनों का कॉमन पार्ट, तो दोनों का कॉमन पार्ट क्या होगा? इन तीनों का कॉमन पार्ट होगा। समझ में आया आपको? ये हो गई आपके पास थर्ड कंडीशन। समझ गए? अब ये तीनों कंडीशन मुझे फर्स्ट में पुट करनी है। इक्वेशन, एक सेकंड, इक्वेशन 2 एंड 3 पुट इन 1। अब आप फर्स्ट वाली कंडीशन वापस से देखो एक बार। फर्स्ट वाली कंडीशन आपके पास ये, पी ए यूनियन बी, इसके इक्वल में हमने फाइंड कर रखा है पी ए प्लस पीई माइनस पी ए इंटरसेक्शन ई।
अब आप पहले ये कंडीशन देखो, फर्स्ट तो एज इट इज आ गई, पीई की वैल्यू देखो आप सेकंड इक्वेशन में, पीई की वैल्यू देखो, ये रही आपके पास पीए प्लस पीसी, पीबी प्लस पीसी माइनस पीबी इंटरसेक्शन सी। अब आप थर्ड वाली कंडीशन देखो मेरी, बी इंटरसेक्शन, एक सेकंड ये क्या गड़बड़ हो गई यहाँ पे, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ए इंटरसेक्शन बी थी वो वैल्यू, ए इंटरसेक्शन, अच्छा मैंने केवल यहाँ पे पीई की वैल्यू लिखी है, हाँ, और ये थर्ड वैल्यू ये रही माइनस, समझ गए, माइनस पी ए इंटरसेक्शन ई, ये पूरी वैल्यू ई की वैल्यू है ना यहाँ से, और ये वाली माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी, ई एज इट इज हो गया, समझ गए यहाँ पे, ठीक है। अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, ये वैल्यू एज इट इज रखो, ये वैल्यू एज इट इज रखो, ये वैल्यू एज इट इज रखो, और बी इंटरसेक्शन ई एज इट इज रखो। अब ये जो ए इंटरसेक्शन ई है ना, ए इंटरसेक्शन ई, इसकी जगह आप ये वैल्यू पुट कर सकते हो, ये पूरी वैल्यू पूरी वैल्यू पूरी वैल्यू पुट कर दो, पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सॉरी ए इंटरसेक्शन सी है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, यहां तक ये वैल्यू ठीक है। कुछ नहीं करना, माइनस से अंदर वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो फाइनली जो वैल्यू बनी है आपके पास, देखो पी ए, रेड पेन से लिख देता हूँ, अलग दिख जाएगा थोड़ा सा, पी बी प्लस पी सी माइनस पी, पहले मैं ये वाली वैल्यू लिख देता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी, फिर मैं ये वाली वैल्यू लिख देता हूँ, ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, ए इंटरसेक्शन सी, फिर मैं ये वाली वैल्यू लिख देता हूँ, बी इंटरसेक्शन सी, फिर ये माइनस और ये माइनस कितना हो गया, प्लस हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मुझे बताओ क्या सर, किसके इक्वल में चल रहा है, इस पूरी इक्वेशन के इक्वल में चल रहा है ये ना, इस पूरी इक्वेशन के इक्वल में चल रहा है, ये तो आपको प्रूफ करना था, दिस इज हो गया हैंस प्रूफ। बताओ क्या समझ में नहीं आया, क्लियर है यहाँ पे, मिसलेनियस एग्जाम्पल नंबर 11 कंप्लीट।